बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफ रहमान का सलाम। माह रमज़ान जारी व सारी, अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमत फरमाए। आज 2-3 इशू आपसे डिस्कस करने हैं। ये वो मसाइल हैं या वो सवालात हैं जो हर वक्त आपके जहन में आ रहे हैं। पहले तो ये कि PMS का पेपर कब होंगे, 13 मई को होंगे, 7 मई को होंगे या फिर जून में जाएंगे, और कब होने चाहिए ये भी मुतालबा करना है जनाब चेयरमैन साहब से। और मेरी भी ख्वाहिश है और हालात भी ऐसे हैं, और मेरे वेल विशर भी चाहते हैं कि ये इम्तिहान जून में चले जाएं तो ये बेहतर होगा। उसकी 2-3 बड़ी सॉलिड रीज़न है। एक तो इलेक्शन है, लगता है हो जाएंगे, नहीं भी होते तो ये इलेक्शन की एक जो क्या कहते हैं कि जो फ़िज़ा है वो तारी है। तो इस एनवायरनमेंट में इम्तिहान लेट हो जाने चाहिए, क्योंकि तलबा में बड़ी कन्फ्यूजन और मायूसी सी है। और सेकंड ये कि अभी जो एज रिलैक्सेशन का इशू है उसके हवाले से कोर्ट में डिस्कशन जारी है, और कोर्ट में ये चल रहा है कि पटिशनर को अगर हम गुंजाइश देते हैं तो नॉन पटिशनर को क्यों ना दी जाए। तो अगर नॉन पटिशनर को भी गुंजाइश मिलती है तो यकीनन फिर कोरिजेंडम आएगा और डेट आगे बढ़ेगी। उन लोगों को कम अज़ कम 1 हफ़्ता अप्लाई करने के लिए मिलेगा। तो ज़ाहिर अगर मई में होते हैं या अर्ली इन द फर्स्ट ऑफ मई होते हैं तो फिर ये डेट भी कहीं करीब करीब जाएगी, क्योंकि अभी तक जो कोर्ट का सिलसिला है हियरिंग का वो जारी है। और ये मे भी ये कहीं जाके अप्रैल के आखिर में फ़ैसला हो कि एज रिलैक्सेशन दी जानी है या नहीं, और क्या ये नॉन पटिशनर को देनी है सिर्फ या पटिशनर को भी। तो काफ़ी चांसेस हैं, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि नॉन पटिशनर को भी मिलने जा रही है। और फिर मैंने ये भी कहा था कि इंशाल्लाह यही चीज़ जनरल एज रिलैक्सेशन के हवाले से जाएगी, और मेरे बहुत सारे जो है वेल विशर जो मायूस हैं सबको फ़ायदा हो जाएगा। एक तो ये इशू है कि हमारी रिक्वेस्ट भी है मेरी तरफ से, वेल विशर की तरफ से जनाब चेयरमैन को, PPSC को और जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब को, कि जो PMS का इम्तिहान है ये जून के दूसरे या तीसरे हफ्ते में होना चाहिए। तो माय डियर वेल विशर, एक ये सिलसिला था। दूसरा जो एक और बर्निंग इशू है कि लेक्चरर की सीट्स कब आ रही है, कितनी आ रही है, कितने फेजेस में हो रहा है। तो माय डियर वेल विशर, इसके हवाले से आपको मालूम है कि जो सीटें जो वैकेंसी अभी शो की गई थी लेक्चरर के हवाले से कि उनकी तादाद कितनी है, और टोटल जो वैकेंट सीट्स हैं वो कितनी हैं, और क्या ये एक ही फेज़ में हो जाएंगी या इनको आगे जाना पड़ेगा। तो माय डियर वेल विशर, इस हवाले से कि जो टोटल सीट्स बन रही हैं फ़िलहाल जो वैकेंट है वो 1900 और 93 है, जिसमें मेल की 536 और फीमेल की 1457। तो इनके बारे में है कि अगर इनकी एडवर्टाइजमेंट आ जाती है तो ये अर्ली आ जाएगी, और अगर ये कलेक्टिव करना चाहते हैं तो फिर कोई 3000 से ऊपर सीट्स खाली हैं, इनकी एडवर्टाइजमेंट तो फिर कुछ लेट आएगी। तो बहरहाल मिड जून के तक ये मामला जाएंगे, मिड जून तक ये सीट्स आ जाएगी, और आपको इसकी तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि जून भी अब कोई दूर नहीं है। अगर जुलाई अगस्त में आपके पेपर होते हैं तो ये कम अज़ कम 3-4 माह मांगती है तैयारी। और आपने तैयारी फिर मैंने करना कि सब्जेक्टिव करनी है, आपने MCQ से बात शुरू नहीं करनी, सब्जेक्टिव और थरोली तैयारी करने के बाद MCQ की तरफ आना है। तो आपको 3 माह चाहिए। तो आप यही समझें कि मिड जून के अराउंड जो है ये सीटें डिक्लेयर कर दी जाएगी। अगर एज अ होल करनी है, अगर पार्ट्स में करनी है तो फिर मई भी जून से पहले आ जाएगी, मई के शुरू में आ जाएगी। तो ये मामला तब आप क्लियर रखें, और जो कुछ भी सिलसिला 3 माह से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाले।
तो ये हो गया माय डियर वेल विशर। दूसरी बात ये क्लियर कर लें कि जून तक आएगी और सब सब्जेक्ट की आएगी। टोटल सब्जेक्ट जो आमतौर पर एडवर्टाइज किए जाते हैं वो 33 मेल के और 36 आमतौर पे फीमेल के होते हैं। तो ये जो है ये अगर एज अ होल आते हैं तो फिर जून में, नहीं तो अगर पार्ट्स में आते हैं तो अप्रैल के एंड में या मई के शुरू में आ जाएगी। तो ये दो बातें बहुत अहम। और तीसरी आए बात सब इंस्पेक्टर पुलिस के हवाले से कि ये कितनी सीटें हैं और ये कब एडवर्टाइजमेंट आ रही है। तो इस हवाले से बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है। पुलिस डिपार्टमेंट में आईजी साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें ये बताया गया है कि जो सब इंस्पेक्टर की टोटल सीट्स है 931 है, जबकि कोटा के हवाले से वो करना चाहते हैं और 20% ओपन पे रखना चाहते हैं और बाकी जो है वो थ्रू प्रमोशन करना चाहते हैं। इसकी जो एक बड़ी वजह माय डियर वेल विशर वो ये है कि जब डायरेक्ट इंस्पेक्टर आ जाते हैं और वह SHO लग जाते हैं तो उनका तजर्बा नहीं होता और कई दफ़ा जो तफ्तीश में मसाइल पैदा होते हैं। और इसके अलावा हाई कोर्ट में जब भी कोई केस लगता है तो पुलिस डिपार्टमेंट को शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि क्यों ना हम जो ASI 8-10 साल सर्विस के बाद सब इंस्पेक्टर बनेंगे तो वो बेहतर पोजीशन में होंगे, ना कि सिर्फ ग्रेजुएट सब इंस्पेक्टर बन के आ जाएंगे तो वो मामलात को हैंडल नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये भी अभी हतमी फैसला नहीं है। इन्होंने ये प्रपोजल बनाई है, अभी ये चीफ मिनिस्टर साहब ने अप्रूवल दे दी है। जबकि चीफ मिनिस्टर या जो पॉलिटिक्स में ये चलता है कि हम डायरेक्ट भर्ती ज़्यादा हो ताकि हम अपने लोगों को मोबिलाइज कर सकें। तो फ़िलहाल यही है कि 186 सीट बनती है 20% के हवाले से और उनकी एडवर्टाइजमेंट मई में आ सकती है। अगर कोई तब्दीली आती है तो फिर ये तादाद आगे पीछे भी हो जाएगी। तो ये 3 इशू थे जो मैंने आपसे शेयर करने थे। और एजुकेटर के हवाले से मैं कहूँगा कि बहुत बेहिस्सी का मुजाहरा हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। हमें चाहिए कि हम भी प्रोटेस्ट करें, अपना हक़ लेने के लिए कोशिश करें। जब तक आप अपना हक़ लेने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। आपको सोशल मीडिया पर आपको इन पर्सन रब्ते करने चाहिए ताकि बाकी तमाम सूबों में, सिंध में और खैबर पख्तून में और बलूचिस्तान में भर्ती हो रही है तो पंजाब में क्यों नहीं हो रही। 2 हालात ऐसे ही है लेकिन इन हालात में भर्ती हो सकती है। तो एजुकेटर के लिए आपको फाइट करनी चाहिए। जहाँ जो मेरी खिदमत है वो आपके जो भी मुझे आप ड्यूटी देंगे मैं इंशाल्लाह उस पर पूरा उतरूँगा। और बाकी रहेगी अपकमिंग जॉब जितनी भी है इंशाल्लाह वो ईद के बाद आएगी और जल्दी में आएगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। हमेशा ये कोशिश करें कि हक़ का साथ दें, सच का साथ दें और अल्लाह पे तक़वा रखें। सहारे मत ढूंढें सिवाय अल्लाह के सहारे के, क्योंकि एक सहारा जो है हमें बहुत सारे सजदों से बचा लेता है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफ़िज़।